हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे पास लेट एफ एन, ठीक है, बी अ सीक्वेंस of integrable function on AB, of integrable function on AB, ठीक है। एंड सपोज दैट एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली, एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एफ जो है वो इंटीग्रेबल है। फर्स्ट हमें प्रूव करना है एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। एंड सेकंड कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो देखो, ये है हमारे पास, ठीक है। तो प्रूफ करना चालू करें, ठीक है। तो सबसे पहले लेट, एक हमने इंटीग्रल ले लिया, डिफरेंस इंटीग्रल ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है, मॉडल, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, क्योंकि लिमिट जो है वो इंटीग्रेशन की ए टू बी ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है, एंड डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ हमें यूज करना है, देखो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है, एंड एच एक्स डी एक्स, ठीक है, नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एंड ये हो जाएगा एच एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं तो कि यानी ये जो टर्म है लेस देन होगी ए टू बी एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो कि ये हमारे पास गिवन है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो यहाँ से यूनिफॉर्म बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स विल लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, और ये हो जाएगा एफ माइनस एफ एन, ठीक है। तो बेसिकली एफ एक्स माइनस एफ एन ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिए। तो यहाँ से कह सकते हैं ए टू बी एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा देखो इंटरवल, ये इंटरवल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो ये टर्म जो है सुप्रीमम ऑफ ये बेसिकली ये कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है।
तो इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन देखो ए टू बी एंड ये हो जाएगा सुप्रीमम, सपोज हमने लिख लिया इसको x बिलोंग्स टू ए टू बी एंड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो बाहर आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स, ठीक है, और बचा के अंदर है ए टू बी इंटीग्रेशन, तो बेसिकली बी माइनस ए लिख सकते हैं इसको बाहर, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट देखो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, और स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, स्टार्टिंग में हमने ये लिया था, ठीक है, तो ए वन वाई वन एंड टू, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एन एक्स, ठीक है, इज लेस देन दिस टर्म, और ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिए एफ एक्स सुप्रीमम ऑफ ये टर्म ओनली, ये टर्म, ठीक है, टेंड्स टू जीरो एज एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा लेस, यानी ये टर्म भी ऑल्सो लेस टेंड्स टू जीरो, ये टर्म भी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ठीक है, और कुछ थोड़ी था इसमें नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।